आप कितना भी कमाते हैं पर पैसा टिकता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। एंड साथ की साथ कितना भी आप सेविंग करने की कोशिश करें पर सेविंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज की ये टैरो रीडिंग में हम आपके मनी के हिडन ब्लॉक्स को जानेंगे, रिवील करेंगे कि कौन से ऐसे मनी के आपकी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में मनी को रोक रही है, जो कि आपको खुद भी नहीं पता है। अपने मनी ब्लॉकेज के कारण को जानना चाहते हैं एंड साथ ही साथ आपको मैं लास्ट में रेमेडीज अफर्मेशंस जरूर बताऊंगी ताकि आप के लिए वो हेल्पफुल रह सके और बात करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वही लीजिए। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है लाइफ में, बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेके। माइंड में भी जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है आपके बहुत ज्यादा। आसपास की सराउंडिंग के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे इस टाइम रिलेशनशिप आपके नहीं चल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा मन में उथल पुथल होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना, क्लैरिटी नहीं होना किसी भी चीज पे, वो मुझे इस टाइम दिख रहा है। चलिए एक और एनर्जी कार्ड निकालते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि बस आप एक्शन लेने को तैयार हो, बट वो रेस्टलेस एक्शन है आपके। मतलब आपको नहीं पता कि आप वो जो एक्शन लेने वाले हो वो सही है या गलत है, वो सही जाएगा आपके लिए कि गलत जाएगा, बट आप सिर्फ एक्शन लेने में बिलीव कर रहे हो क्योंकि माइंड में इतना सारा कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो आप उस पर क्लैरिटी ही नहीं ले पा रहे हो। राइट, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके अंदर इस समय बहुत ज्यादा एक तो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है थॉट्स की, एंड आप बस रेस्टलेस होके कुछ भी करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि पहला कि मनी ब्लॉक कहाँ है। ये तो आपकी एनर्जी थी, करंट एनर्जीज थी, और अगर इससे आप रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आई रेजोनेट। अब हम देखते हैं हिडन ब्लॉक्स कहाँ है आपके मनी के। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे प्यारे प्यारे यूजर्स के लिए। ओके, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आप पैसे को ना बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मतलब आ रहा है तो उसको आप सोचते हो कि मैं इतना टाइटली पकड़ लूं कि वो जा नहीं पाए, पर जिस भी चीज को हम जितना टाइटली होल्ड करते हैं वो चीज उतनी जल्दी हमारे हाथ से जाती है। तो सबसे बड़ा ब्लॉक यही है कि आप बहुत ज्यादा जब मनी को टाइटली होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो ही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। देखो मनी का एक रोटेशन हमारी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास मनी आ रहा है और हम सोचे हम इस चीज पे ना खर्चा करें, हम पैसे बचा लें थोड़े से, हम कभी कभी ये चीजें करते हैं, ये जनरल चीजें हैं, बट आप बहुत ज्यादा कर रहे हो इसको ना, आप एक्सेस में कर रहे हो इन चीजों को। आप अपनी शायद कुछ कुछ जरूरतों को भी काट के अपने लिए पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो प्रॉपर मनी का फ्लो बना रहना चाहिए। ठीक है, आप मनी की एनर्जी को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड कर रहे हो, आपको डर है चला जाएगा तो फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा। एक और हिडन ब्लॉक निकालते हैं हम यूनिवर्स से, जानते हैं कि क्या बता रहा है यूनिवर्स। एक और हिडन ब्लॉक बताइए। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड बहुत ज्यादा इमोशनल चीजों को बता रहा है आपकी। ठीक है, इमोशनली आप ना बहुत सारी चीजों से गो थ्रू गए हो। ठीक है, तो ये किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशनल ब्लॉक मुझे ज्यादा दिख रहा है। मतलब इमोशनल ब्लॉक से भी आपका मनी ब्लॉकेज होता है। जैसे कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिसीजंस ले रहे हो, आप पैसों
आपके डिसीजन को लॉजिक से कम अपने इमोशन से ज्यादा जोड़ के ले लेते हो। ठीक है, मतलब आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हो, कोई आपसे फेवर मांग रहा है तो आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो, आप फ्री में किसी के लिए काम कर रहे हो, अंडर पेड होके काम कर रहे हो, लोगों की हेल्प कि क्या सोचेंगे के चक्कर में आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, यानी अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। क्लाइंट्स या आपके जो भी कस्टमर हैं या जो भी आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ना एक ब्लॉकेज बन रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ मनी ब्लॉकेज हमारा सिर्फ हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों से ही होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे हिडन इमोशनल ब्लॉकेज भी हिडन इमोशंस भी जो है कभी कभी हमारे लिए एक मनी ब्लॉकेज का रीजन बनते हैं। ठीक है, चलिए यूनिवर्स से जानते हैं एक और रीजन। बताइए यूनिवर्स, क्या ब्लॉकेज है एक और। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ, बट मुझे उसका रिजल्ट कब मिलेगा। तो वो जो इम्पेशेंट हो रहे हो आप, जो इम्पेशेंटनेस आ रही है आपके अंदर, वही कहीं ना कहीं आपके मनी को, एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, आप जो है छोटी छोटा चीजों पे सोच रहे हो, आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से नहीं चल रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप एक ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग से नहीं चल रहे हो। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेते हुए चलना है। ठीक है, अभी मनी की ब्लॉकेज है, अभी मनी जो है वो स्लोली स्लोली आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। ठीक है, हमने इतनी मेहनत की है तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा एक ना एक दिन, बट हमें थोड़े से यहाँ पे सब्र की जरूरत है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे पेशेंस बना के रखने की जरूरत है। जिस तरीके से आप देख रहे हो इंसान शांति से खड़े होकर अपनी मेहनत के फल को बड़ा होता हुआ देख रहा है, उसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपके लिए मनी ब्लॉकेज की बात करूं तो बहुत ज्यादा हमें एनर्जी को होल्ड नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसे को बांध के नहीं रखना है, एक फ्लो हमेशा बनते रहना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल ब्लॉकेज भी हमारे मनी को रोक रहे हैं, हमारे इमोशंस भी जो है हमारे मनी ब्लॉकेज का मेन रीजन है। एंड साथ ही साथ हमें वेट करना है, पेशेंस बना के रखने हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलना है। शॉर्ट टर्म चीजों पे ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है। चलिए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको इस पर क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे प्यारे प्यारे यूजर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स बोल रहा है मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। सारे ऑप्शंस हैं, बट चूज वाइजली। आपको सारी चीजों के प्रोज एंड प्रोन्स जान के किसी चीज को चूज करना है। ठीक है, तो अब हम यूनिवर्स से दूसरी गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स एक और, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पास्ट के बैगेज को हमें छोड़ना होगा। ठीक है, पास्ट में हमसे जो भी गलतियां हुई या हमने जो भी लोगों के लिए फेवर किए खुद से और हम जिसका रिटर्न में कुछ चाह रहे हैं, उस बैगेज को हमें छोड़ना होगा। हमने किसी को मनी से हेल्प करी, मनी से फेवर किया, बट उसने हमारा मनी अभी तक रिटर्न नहीं किया है और हम बार बार रिपीटेडली वो चीजें को लेके परेशान हो रहे हैं। तो आप उस चीज को यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स जरूर आपकी इस चीज में जरूर हेल्प करेगा। पास्ट के बैगेज को छोड़ो। कोई भी इमोशनल पेन है, मनी से रिलेटेड जो पेन है, उसको हमें छोड़ना ही होगा। हमें किसी भी एनर्जी को टाइटली पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो वो हमारे लिए एक ब्लॉकेज का कारण हमेशा बनती है। अब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, जिनको आप रेगुलरली अगर 21 डेज तक करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आई नो माई वैल्यू एंड आई रिसीव अकॉर्डिंगली। ये था आपका जो नाइट ऑफ कप की, यानी आपका जो इमोशनल ब्लॉकेज है, ये उसके लिए है। आई नो माई वैल्यू एंड आई रिसीव अकॉर्डिंगली। मनी कम्स टू मी विद ईज, रिस्पेक्ट एंड कंसिस्टेंसी। मनी comes to me with ease, respect and consistency। ये 2 अफर्मेशन आप डेली बोलिए 21 डेज तक।
को आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही बोल सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होके, या फिर आप इसको रात को सोने से पहले भी बोल सकते हैं। याद रखो, मनी ब्लॉक हमेशा बाहरी नहीं होता है, कभी कभी हमारे अंदर के इमोशंस, हमारी सोच, हमारे एक्शंस जो हैं वो भी मनी को ब्लॉक करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए आई रिलीज माय मनी ब्लॉक। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।